असल में अब ये बात कही जा रही है और बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि दरअसल ये पूरा का पूरा खेल जो है वो जस्टिन ट्रूडो अपनी कनाडा में घटती लोकप्रियता से बौखलाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए। वो सिर्फ भारत पर ही नहीं, विपक्ष पर भी अपने देश में विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने के आरोप लगा रहे हैं। कनाडा के सांसद हैं चंद्र आर्य, इसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया। चंद्र आर्य ने कनाडा में बसे हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर चिंता जता दी। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य कह रहे हैं कनाडा में खालिस्तानी कट्टरवाद के पीछे राजनीतिक संरक्षण है। कनाडा में नेता वैसी रैलियों में हिस्सा लेते हैं जहां आतंकियों का महिमा मंडन किया जाता है और आतंकी हमलों की तारीफ की जाती है। I've heard concerns from Hindus across Canada regarding recent developments. As a Hindu member of Parliament, I too have experienced these concerns firsthand. Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. The persistence of Canadian Khalistani extremism is rooted in the political patronage these extremists enjoy. As Andrew Coyne wrote in the Globe and Mail on September 22 of 2023 about Canadian politicians attending rallies where terrorists were glorified and terrorist attacks praised. Political leaders in this country of all countries should not be encouraging separatist movement in others, especially those that advocate or engage in violence. ये लगातार हो रहा है कनाडा में। आतंकवाद को आप महिमा मंडित करते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या जिस तरीके से भारत में की गई उसका वहां पर कनाडा में महिमा मंडन किया जाता है। भारत के जो गुनहगार, जो गद्दार, उनको आप संरक्षण देते हैं। जिस तरीके से वो तमाम जानकारियां जो आपसे कुछ देर पहले जगविंदर पटियाल आपके सामने रख रहे थे, ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है ये जो खालिस्तानी कट्टरवाद है इसको जिस तरीके का संरक्षण कनाडा में मिल रहा है, साफ तौर पर ये राजनीतिक संरक्षण और इस जवाबदेही और जिम्मेदारी के लिए अब भारत को घेरना शुरू करना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो को दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहिए आतंक के इस खेल के लिए। 100% ये करना चाहिए। मैडम मैं आपको बताता हूँ 4 लोगों को पटियाल साहब इन्होंने गिरफ्तार किया है कि उस निज्जर सिंह के मर्डर के बारे में, और वो चारों में से 3 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, असाइलम सीकर्स हैं। एक को ये तोड़ेंगे, वो बोलेगा हाँ जी मैंने मारा था और हाई कमिश्नर ने मुझे कहा था उसको मारने के लिए। वो तोड़ना बड़ा आसान है, उसको तो असाइलम चाहिए, दे देगा। ये ऐसा बेवकूफ आदमी है मैम, दैट दे आर गोइंग टू ट्राई एवरीथिंग। एक चीज आपको और बता देता हूँ, शुरू से ही जब से हम स्वाधीन हुए, कनाडा के संबंध हमारे साथ कोई इतने अच्छे नहीं थे। 1950s में आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, ना मैं विदेश सेवा में था, बट मैं वियतनाम में जब पोस्टेड था तो वहां पर एक इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन होती थी, 1954 में बनी थी। उसमें कनाडा, पोलैंड दोनों मेंबर्स थे और भारत चेयरमैन था। कनाडा तब से जलता है कि ये नया देश कहां से चेयरमैन बन गया। उसके बाद कई यूएन कमीशन बनी है, कनाडा मेंबर रहा, भारत चेयरमैन रहा। इसको आग लगी है। इसका फादर जो था वो भी मैवरिक था, इसका लीगल फादर जो था वो भी मैवरिक था, बिल्कुल इसी की तरह। वो कनिष्क के टाइम में जो अटैक हुआ था, इसके फादर ने उस समय अपने बाप की गोद में बैठा, उसने अरे छोड़ो छोड़ो हिंदुस्तानी शोरमा चाहते हैं काले लोग, परवाह मत कर, वो इसने इम्बाइब किया है। ये इसकी मानसिकता है इस आदमी की। बिल्कुल। फिलहाल तो लेकिन जगविंदर पटियाल, जस्टिन ट्रूडो जो है वो खुद अपने पैरों पर अब कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आ रहा है और एक तरीके से खुद ही अब तो बेनकाब हो गया। बचा क्या अब इसमें? देखिए ये नुकसान क्या कर रहा है मैं आपको बता दूं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार वहां रह रहे भारतीय समुदाय को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, लेकिन मैं ये अपील करूंगा कि उनको ये चीज समझनी चाहिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ट्रूडो और जगमीत के चक्कर में वहां भारतीय समुदाय को 2 हिस्सों में नहीं बंटना है। वहां पर चंद्र आर्य जिस तरह बता रहे थे, एक मीडिया कर्मी पर हमला हुआ, मीडिया कर्मी के हमले के मुद्दे को चंद्र आर्य ने वहां पर अपनी पार्लियामेंट में उठाया। पार्लियामेंट में उठाने के लिए इस मुद्दे को इनका विरोध शुरू हो गया। यानी एक तरफ वो खालिस्तानी या प्रो खालिस्तानी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो भी आदमी वहां पर आजादी की बात करता है, स्वाधीनता की बात करता है, उसके खिलाफ भारतीय समुदाय के लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिवाइड एंड रूल वाला काम बंद करना चाहिए, भारतीय समुदाय को समझना चाहिए। दूसरी बात, ट्रूडो कह रहे हैं कि उनके पास ये खुफिया जानकारी थी। मैं कह रहा हूं उनको अपने खुफिया तंत्र को हटा देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए। जो खुफिया तंत्र ये बता रहा है कि भाई हत्या के पीछे इन एजेंटों का हाथ हो सकता है, ये जानकारी दे रहा है। अरे भैया उससे पहले ये पूछो कि जो हत्या हो रही थी उसे रोकने के लिए आपने क्या किया, वो जानकारी आपके पास क्यों नहीं थी। आजकल कितनी खुफिया जानकारियों पे चार्जशीट फाइल हुई है या कितने लोग प्रोसिक्यूट हुए हैं। भाई दुनिया के सामने कितने कमजोर और कितने बेवकूफ
खुद ही को साबित कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है अपने इतने गैर जिम्मेदाराना बयानों से एक के बाद एक जो देने का सिलसिला उनकी तरफ से लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।